हाँ जी। तो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स, आज इंट्रोडक्शन लेंगे अपना चैप्टर की। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा इजी, बड़ा मजेदार चैप्टर है। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो ऐसी ब्रांच जो हीट को मोशन में स्टडी करे, मूवमेंट ऑफ हीट, एक चीज से दूसरी चीज में मूवमेंट। सर कौन सी? सिस्टम से सराउंडिंग्स या सराउंडिंग से सिस्टम? सर सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? एक ऐसी चीज जिसके ऊपर काम करा जा रहा है, वो सर सिस्टम है। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें पूरे यूनिवर्स में वो सराउंडिंग्स है। ठीक है? सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, वो क्या है जी? सराउंडिंग्स। क्या है? सराउंडिंग। तो बेसिकली मैं अगर बात करूंगा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट एंड सो ऑन, सारा थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम पढ़ा जिसपे काम चल रहा है, सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें। सर सिस्टम और सराउंडिंग्स में अगर कोई इमेजिनरी वॉल ड्रॉ करेंगे, दैट्स नॉन एज बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ये देखो, ये सिस्टम प्रेजेंट है, ये बाउंड्री, और ये बाकी सारा सराउंडिंग्स। तो बोल सकते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स गिव राइज टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स गिव राइज टू यूनिवर्स, है ना? तो सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलके यूनिवर्स फॉर्म करें। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तीन तरह का सिस्टम है: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सर ओपन वो होता है मतलब जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है? हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। तो गर्म कर रहे हैं, सारी की सारी हीट है ना, बाहर निकल रही है, पानी उड़ रहा है। क्लोज, उस पर लिड लगा हुआ, ढक्कन लगा हुआ है जी। इसमें हीट तो ट्रांसफर होगी आसपास, पर मैटर नहीं होगा। हीट तो निकल रही है, मैटर नहीं होगा। आइसोलेटेड सर इंसुलेटेड होता है, जैसे थर्मस फ्लास्क होता है ना, तो इसके अंदर ना ही हीट ट्रांसफर होती है, ना ही बड़ा बड़ा मैटर ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये तीन तरह के सिस्टम समझ आए। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो, माइक्रो होता है एक वर्ड, एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है लार्ज के लिए, माइक्रो होता है स्मॉल के लिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो लार्ज बिहेवियर के लिए, बल्क बिहेवियर की स्टडी करें, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मास, वॉल्यूम, है ना? ये दो तरह की हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। सर इंटेंसिव, इंटेंसिव से क्या रह जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव डिपेंड्स अपॉन मास। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड या अमाउंट पे डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव है, ना करेंगी इंटेंसिव। वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, मास बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, हीट कैपेसिटी, एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड सो ऑन। इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करती, देखो कितनी सारी एग्जांपल्स आ गई। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव इंटर कन्वर्टेबल है, बिल्कुल सर। मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मिला के डिवाइड करो डेंसिटी, ये इंटेंसिव है। गाढ़ापन, शहद की डेंसिटी 3.2 है, चाहे वो लीटर हो चाहे 50 लीटर हो, मास पे डिपेंड नहीं करेगी, डेंसिटी कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है? मोल फ्रैक्शन, सर फ्रैक्शन हमेशा इंटेंसिव होती है, बट मोल तो मास पे डिपेंड करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड वाली एक्सटेंसिव है, राइट वाली इंटेंसिव है। दैट मीन्स वी कैन से एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव आर इंटर कन्वर्टेबल, है ना? स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल्स, बेसिकली एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है?
उन्हें स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम एट सम डेफिनेट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ फिक्स्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, दैट्स नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। स्टेट वेरिएबल्स ऐसी चीजें सर जो स्टेट ऑफ सिस्टम को खराब कर सके, चेंज कर सके, वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, है ना। स्टेट वेरिएबल चेंज तो स्टेट ऑफ सिस्टम इज आल्सो चेंज। इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऐसी इक्वेशन जो स्टेट वेरिएबल्स के साथ मिलके बनाए, है ना, या बेसिकली स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करे, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ये 50 बार पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर। स्टेट फंक्शन सर वो फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे नहीं करते। जहां चले, जहां पहुंचे, इस पे डिपेंड होगा, इस पे नहीं होगा। चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, कोई मतलब नहीं है। जैसे एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी चेंज, है ना। ये प्रोसेसेस आ गए हैं कुछ। आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। नीचे भी लिखा हुआ आइसोथर्मल सर टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा पी जीरो, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट डेल्टा एच जीरो हो जाएगा इसमें। और साइक्लिक प्रोसेस वो होता है सर जो यहाँ ऐसे चला, घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हो, सीधे आए, बाद में पुट्ठा, जहां चले वहीं पहुंच गया, साइक्लिक है। रिवर्सिबल सर ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो चलता है, जिसको इजीली बेसिकली अपन रिवर्स कर सके, इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पे स्टेब्लिश रहे। इरिवर्सिबल ऐसा प्रोसेस जो थोड़ा फास्ट चले, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना रहे। कैसे सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास एक पैन के अंदर गरम गरम पानी है, हाँ, फुल गरम पानी है। तो फुल गर्म पानी था, तो मैंने बोला है एक बॉटल उसके अंदर ठंडे पानी की डालनी है। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। तो ए बच्चा क्या करता है सर, ठंडे पानी की बोतल को पहले आधा चम्मच डालता है उस बॉईल करते वाटर में, फिर आधा डालता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा, फिर आधा, ऐसे ऐसे आधा आधा चम्मच करके डालता है। तो जब आधा आधा चम्मच करके उसके अंदर डालते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं अगर सिंपल बात करूंगा भी, अगर आप किसी भी चीज को मतलब हाफ हाफ स्पून करके पुट करेंगे, तो मैं उसके अंदर अम, अगर पहले वो चीज 100 डिग्री पे थी, तो आधा चम्मच चिल्ड पानी डाला, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स और बैक पे आ जाए, मिली माइक्रो सेकेंड्स पे आ जाए, तो इतने सेकंड्स के अंदर दोबारा फिर 100 पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा। सर वो रिवर्सिबल है। बट बी बच्चा कहता है एकदम से सारी ठंडी ठंडी बोतल पलटा दो, वो फिर सारा पानी ठंडा हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल है, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं। ये इनफाइनाइट डेसिमल स्लो चलता है, ये फास्ट चलता है। इसको बहुत टाइम लगता है, इसको कम टाइम लगता है। इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है हर पॉइंट पे, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है। प्रोसेस इसको रिवर्स कर सकते हैं थोड़े से स्मॉल चेंज में भी, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वर्क डन इसमें बहुत स्लो स्लो चलता है, वर्क डन बहुत ज्यादा होगा, चम्मच चम्मच करके डालना बहुत मुश्किल, टाइम बड़ा लगेगा, वर्क बहुत लगेगा। इसमें वर्क मैक्सिमम नहीं होता। इंटरनल एनर्जी सर ऐसी एनर्जी जो बेसिकली बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, सारी की सारी एनर्जीज का सम, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, हीट, ट्रांसलेशनल, जो बॉडी की एनर्जी है, सारी एनर्जीज का सम कर दो, वो इंटरनल एनर्जी होती है। कहते एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते, तो चेंज वैल्यू फाइंड करते हैं कि बॉडी के पास एब्सोल्यूट कितनी पता नहीं है, बट पहले उसके पास एक्स थी, बाद में उसके पास वाई होगी, और उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा यू फाइंड कर सकते हैं। तो यही बोलते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स सर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है। ये टेम्परेचर का फंक्शन में है। अगर आइसोथर्मल होती है, अपन को पता है आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है,
तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। क्लियर। फटाफट आप एक बार देख लें क्या क्या करा। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री, यूनिवर्स, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, है ना। मैक्रो, आगे जाके दो एक्सटेंसिव इंटेंसिव इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट फंक्शंस, प्रोसेसेस, है ना। काफी सारे पढ़े देखो, रिवर्सिबल का डिफरेंस, इंटरनल एनर्जी, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इजी था पार्ट बड़ा। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन अपने चैप्टर की हो गई है, 8 पेजेस कम डाउन तो भी डन है ना। वो मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दी, इसको पढ़िएगा, नोट्स लगा लो और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक बार सारा जो इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनेमिक्स की हो गई है, 3-4 दिन के अंदर आप कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और इसके बीच में न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। एक हैसिस लॉ के इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, वो ज़रूर करने हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं। शो कर लेते हैं अपन हैसिस लॉ, देखो थर्मोडायनेमिक्स, देखो फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर गए, सिस्टम एंड सराउंडिंग कर गए, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, टाइप ऑफ प्रोसेसेस। आज अपन इतना काम कर लिया, यहाँ से लेके टाइप ऑफ प्रोसेसेस में अंडरलाइन कर देता, ये हो गया, 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 टाइप प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर। तो ये अपन पूरा करेंगे, अपन कोशिश करेंगे भी जल्दी से जल्दी करें, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस या एमसीक्यू भी आपको देंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।